क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट में हमारा टॉपिक जो चल रहा है इस समय प्रमुख वादों पर चर्चा चल रही है। दो एक दिन से थोड़ा बीमारी के चलते या अस्वस्थ होने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले सका, लेकिन 2-3 वीडियो बचे हैं, उनको पूरा करने के बाद ही आराम करूंगा। तो 2-3 वीडियो हम 2-3 दिन में समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपका कोर्स यूरोपियन आर्ट का समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम उसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज जो प्रमुख वाद हैं उन पर चर्चा विस्तार से करते हैं। जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं आर्ट से तैयारी करने वाले तमाम सारे वीडियो, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलते हैं, सर्वप्रथम अपने टॉपिक को आगे देखते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं आप कला। आप कला, इसी को हम नेत्रीय कला भी बोलते हैं, या आ जाएगा नेत्रीय कला। तो आप घबराना नहीं, वो आप कला हो या नेत्री कला हो एक ही चीज है। और इंग्लिश में इसे ऑप्टिकल आर्ट भी बोलते हैं। ऑप्टिकल आर्ट, ये ध्यान रखना है। ऑप्टिकल आर्ट हो या आप कला हो या नेत्री कला हो, वो सभी एक ही नाम है। तो आप लोग इसे सर्वप्रथम इसके टाइम पीरियड पर चर्चा करते हैं। समय क्या है इसका, सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम पीरियड देखना। तो समय ये 1940 ईस्वी की बात है। कब की? 1940 ईस्वी की। और देश की अगर बात करें तो देश कौन सा रहेगा, तो इसमें अमेरिका रहेगा। कौन सा? अमेरिका देश में पनपा था आप कला। और कब पनपा था? तो 1940 में। आप लोग याद रखेंगे। अगली चीज जो महत्वपूर्ण आती है तो वो संस्थापक है। संस्थापक इसके कौन रहे हैं? तो एक नाम याद रखना है, विक्टर वशारेली। विक्टर वशारेली, ये इसके संस्थापक रहे हैं। इनके बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है वो हंगरी में हुआ है। कहां? हंगरी, याद रखना है। जन्म इनका हंगरी में हुआ है और ये रहते पेरिस में थे। रहते पेरिस में थे। और इनका जो मूल निवास है वो हॉलैंड है। मूल निवास अगर पूछा जाएगा तो मूल निवास हॉलैंड में इनका होता है। मूल निवास हॉलैंड। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें इनसे याद रखना है। विक्टर वाशारेली का जन्म हंगरी में होता है, रहते पेरिस में है, लेकिन मूल निवासी ये कहां के हैं? तो हॉलैंड के हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें आप इनसे याद रखना है, जो आप कला के संस्थापक माने जाते हैं, विक्टर वाशारेली। तो इसका प्रमुख चित्र कौन सा है? प्रमुख चित्र या प्रणेता चित्र आ जाता है कभी कभी, प्रमुख चित्र। तो इसका प्रमुख चित्र आप लोग याद रखना है, मेटा गैलेक्सी है। मेटा गैलेक्सी, मेटा गैलेक्सी इसका प्रमुख चित्र है। अगर हिंदी में नाम देगा तो बृहद आकाश गंगा आ सकता है। बृहद आकाश गंगा, आकाश गंगा, बृहद आकाश गंगा अगर आ जाए तो वो समझ जाना है मेटा गैलेक्सी ही है। तो ये आप कला का प्रमुख चित्र या प्रणेता चित्र माना जाता है। तो सभी बच्चे इसे आसानी से याद कर लेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर अन्य कलाकार, क्योंकि अन्य कलाकार भी पूछ लेता है कि यह कलाकार किस वाद से संबंधित है। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है, कोई भी आप वाद पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम उसके अन्य कलाकार अगर होंगे कोई तो अवश्य उनकी जानकारी रखना है। तो अन्य कलाकारों में नाम याद रखना है आपको। अन्य कलाकारों में आप एक ब्रिजेट रिली नाम याद रखना है।
ब्रिजेट रिली, ये एक नाम याद रखना है। ये आप कला के प्रमुख कलाकारों में से आते हैं। और एक रिचर्ड अनुशकेविच, रिचर्ड अनुशकेविच, ये नाम याद रखना है। ये भी इसके अन्य कलाकारों में आते हैं। तो यहां तक इससे आप कला से जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपके सामने रखी गई। देखिए मेन चीज है उसका टाइम पीरियड, कौन किस देश में पनपा, संस्थापक अगर है तो संस्थापक कौन है, प्रमुख या प्रणेता चित्र कौन है, और अन्य कलाकार। यही महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, इनसे ही क्वेश्चन अधिक बनते हैं इन वादों से, और बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहता है। जो महत्वपूर्ण होगा अलग से वो हम आपको बताते रहेंगे। अब जैसे ऑप्टिकल का मतलब, यहां पर ऑप्टिकल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लिख सकते हो ऑप्टिकल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्टिकल का शाब्दिक अर्थ जानते हैं, प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश। तो यह महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हो। और आप कला का प्रमुख उद्देश्य कभी कभी पूछ लेता है। आप कला का प्रमुख उद्देश्य, अगर उद्देश्य पूछ ले कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये ध्यान रखना है नेत्रीय भ्रम पैदा करना। नेत्रीय भ्रम पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लिख सकते हो नेत्रीय भ्रम पैदा करना। नेत्रीय भ्रम पैदा करना, या आ सकता है चाक्षुष भ्रम। चाक्षुष मतलब भी नेत्र होता है, चाक्षुष भ्रम। चाक्षुष माने तो सभी बच्चे जानते ही हैं क्या होता है, नेत्र होता है या आंख होती है। तो ये छा है, क्षत्रिय वाला। चाक्षुष भ्रम भी वही चीज है, आप कला का प्रमुख उद्देश्य। ध्यान रखते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण चीज और पूछी जाती है कि यथार्थवाद, प्राक रैफेलवाद, यथार्थवाद, प्राक रैफेलवाद, प्रभाववाद, आप कला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आप लोग रख सकते हैं। यथार्थवाद, प्राक रैफेलवाद, प्रभाववाद, आप कला या पॉप कला के किस प्रकार के विषयों में अधिक चित्रण हुआ है। तो पॉप कला के किस प्रकार के विषय में अधिक चित्रण हुआ है। मतलब चाहे यथार्थवाद हो, प्राक रैफेलवाद हो, प्रभाववाद हो, आप कला हो, पाप कला हो, के किस विषय पर, विषय कौन सा अधिक प्रयोग किया गया है, ये चीज पूछ लेता है कभी कभी। तो ध्यान रखना है उस समय के जनजीवन पर, या लिख सकते हो इसे समकालीन जनजीवन। ये इसका प्रमुख उत्तर होगा कि प्रमुख विषय कौन सा अपनाया है इन सभी ने। तो समकालीन जो जनजीवन को चित्रित करने का प्रयास
किया गया है इन सभी वादों में। तो ये महत्वपूर्ण रहा आप कला से। अब चलते हैं अगले वाद को देख लेते हैं। अब अगले वादों में हम एक अमूर्त अभिव्यंजनावाद, अमूर्त अभिव्यंजनावाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे बहुत अधिक चीजें नहीं जानना है। मेन चीज समय इसका रहा है 1945 ईस्वी। क्या रहा है? 1945। और आप कला का समय रहा है 1940। तो इसका समय क्या रहा है? तो 1945। अगर स्थान की बात करें, स्थान तो न्यूयॉर्क याद रखना है, न्यूयॉर्क। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, न्यूयॉर्क। ये भी महत्वपूर्ण है समय। और संस्थापक देख लेते हैं कौन से हैं। संस्थापक में नाम याद रखना है डी कुनिंग। डी कुनिंग एक नाम याद रखना है। अन्य कलाकार में एक नाम जरूर याद रखेंगे, पोलाक स्टील। ये नाम याद रखेंगे। और इसमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, अगर डी कुनिंग नहीं होगा तो पोलाक स्टील भी यहां पर संस्थापक के रूप में माने जा सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर है तो पहले इसको प्राथमिकता दिया जाएगा, फिर नहीं होगा तो पोलाक स्टील को मान लिया जाएगा, क्योंकि यही दो मुख्य कलाकार हैं अमूर्त अभिव्यंजनावाद के। तो इन्हें आप लिख सकते हैं। अगर संस्थापक में ये नाम ना आया तो पोलाक स्टील को मान सकते हैं। यही चार चीजें आप महत्वपूर्ण, समय 1945, स्थान कहाँ है? न्यूयॉर्क, संस्थापक डी कुनिंग और अन्य कलाकारों में पोलाक स्टील। अगर ये संस्थापक में नाम नहीं होगा तो पोलाक स्टील को कलाकार के रूप में नहीं, संस्थापक के रूप में जान लेंगे। चलिए, ये महत्वपूर्ण हो गया। अब एक और यहां पर समूह की बात कर लेते हैं, आता है कोबरा समूह। ये यहां से समाप्त होता है। यहां पर देख लेते हैं कोबरा समूह। इससे भी बहुत अधिक जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें आपको देखना है। कोबरा समूह से महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? तो समय इसका देखना है। सर्वप्रथम समय कौन सा है? तो समय में ध्यान रखना है 1948 का ये टाइम पीरियड था, 1948। अगर स्थान की बात करें, स्थान, तो स्थान में हॉलैंड याद रखना है, हॉलैंड, या हॉलैंड ना हो तो नीदरलैंड भी हो सकता है, नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्थान में समय कौन सा है? 1948 इसका टाइम पीरियड रहेगा। संस्थापक देख लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज है संस्थापक। तो संस्थापक में एक नाम याद रखना है कॉरेल एप्पल। ये नाम संस्थापक में आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कोबरा समूह के संस्थापक माने जाते हैं। अन्य कलाकार देख लेते हैं, अन्य कलाकार, इसके अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो अशर्ग जान एक नाम याद रखना है, अशर्ग जान। ये महत्वपूर्ण कलाकारों में आते हैं। और होंटा लुइस, एक नाम याद रखना है, होंटा लुइस और अशर्ग जान, ये अन्य कलाकारों में आते हैं, कोबरा समूह से संबंधित हैं। टाइम पीरियड 1948 है। स्थान हॉलैंड हो या नीदरलैंड में से हो। संस्थापक कॉरेल एप्पल का नाम याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें कोबरा समूह से थी।
अब चलते हैं एक प्रमुख वाद को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पॉप आर्ट। तो यहां पर सभी लोग नोट करेंगे पॉप आर्ट। पॉप आर्ट को पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं। पॉपुलर आर्ट हो या पॉप आर्ट हो, इंग्लिश में भी पॉप आर्ट लिख के आता है या पॉपुलर आर्ट हो, वो एक ही नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वही महत्वपूर्ण चीज सबसे पहले समय, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये 1952 का है, 1952। और इसके टाइम पीरियड 2 याद रखना है, अभी हम आपको बताएंगे। समय इसके 2 याद रखना है क्योंकि ये 2 देश से संबंधित है। तो क्योंकि ये हम सीरियल से पढ़ा रहे हैं इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसका एक टाइम पीरियड 1952 याद रखेंगे, एक टाइम पीरियड 1960 ईस्वी याद रखेंगे। ये 2 इसलिए बताए क्योंकि इसका जो जन्म होता है, जन्म इसका जो होता है वो इंग्लैंड में होता है। कहां? इंग्लैंड। इसका जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड में। अगर प्रसिद्धि पूछे, प्रसिद्धि या चरम विकास अगर पूछेगा तो वो इंग्लैंड में ना होकर अमेरिका में हुआ है, अमेरिका। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका जब जन्म इंग्लैंड में होता है तो वो टाइम पीरियड है 1952। क्या है? 1952 ईस्वी। और प्रसिद्धि यानी अमेरिका में इसकी प्रसिद्धि का टाइम पीरियड माना जाता है 1960, या अमेरिका में इसका विकास माना जाता है 1960। तो ये 2 टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। इसके संस्थापक में भी 2 नाम याद रखना पड़ेगा, तो यहां पर हम संस्थापक भी लिख देते हैं। संस्थापक में 2 नाम याद कैसे रखना है? एक चित्रकार है, एक चित्रकार के रूप में है, और दूसरे जो जाने जाते हैं वो वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, वास्तुकार। तो चित्रकार में कौन है और वास्तुकार में कौन है ये जान लेना जरूरी है। तो एक हैमिल्टन, ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और वास्तुकार के रूप में एक नाम याद रखना है एलिसन व स्मिथसन। ये एलिसन व स्मिथसन ये वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं या संस्थापक माने जाते हैं। तो चित्रकार के रूप में अगर संस्थापक पूछेगा तो हैमिल्टन होगा, और अगर वास्तुकार के रूप में पूछेगा तो एलिसन व स्मिथसन का नाम आएगा। और ये दोनों कहां के रहने वाले हैं? अब यहां पर इनके कलाकारों में मेन रूप से याद रखना है कौन इंग्लैंड से या ब्रिटिश से है और कौन अमेरिका से है, ये भी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो ये दोनों ब्रिटिश हैं। क्या है? ब्रिटिश याद रखना है, ब्रिटिश या इंग्लैंड कह सकते हो, ब्रिटिश हैं ये दोनों, तो ये ध्यान रखना है। और अब अन्य कलाकार देख लेते हैं। अन्य कलाकार, पॉप आर्ट के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक प्रमुख कलाकार जो आते हैं, इन दोनों के बाद अगर कोई नाम आता है पॉप आर्ट से तो एंडी वॉरहोल, एक याद रखना है नाम, एंडी वॉरहोल। ये कहां के हैं? ब्रिटिश हैं, यानी इंग्लैंड से संबंधित हैं एंडी वॉरहोल। ये नाम याद रखना है। ये प्रमुख कलाकार हैं। अगर प्रमुख कलाकार पूछेगा तो नाम कौन सा याद रखना है? एंडी वॉरहोल। ये प्रमुख कलाकारों में आते हैं। कौन से हैं? ये ब्रिटिश हैं। कहां के हैं? ब्रिटिश या इंग्लैंड कह सकते हो। ये हो गया। और अगर बात करें तो एक नाम याद रखना है राइडिंग बाइक्स। कौन सा? राइडिंग बाइक्स। कौन सा? राइडिंग बाइक्स। 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 राइ
बाइक्स, ये नाम याद रखना है। एक और रॉबर्ट रोशनबर्ग, रॉबर्ट रोशनबर्ग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये अमेरिका के हैं, ये ध्यान रखना है। कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका से संबंधित हैं। कौन से? पॉप आर्ट के अमेरिका के कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग, ये नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और एक याद रखना है लैरी लिबर्स, लैरी लिबर्स, ये नाम याद रखना है। एक जिम डाइन, जिम डाइन, ये नाम याद रखेंगे। इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, यहां पर लिख देते हैं, चाइल्ड ब्लू वॉल। इनकी कृति है चाइल्ड ब्लू वॉल, ये इनकी कृति है। जिम डाइन की कृति कौन सी है? चाइल्ड ब्लू वॉल, ये नाम याद रखना है आप लोगों को। ये पॉप आर्ट के कलाकार हैं, तो ये नाम याद रखना है। एक पाओलोजी, एक नाम याद रखना है, पाओलोजी, पाओलोजी एक नाम याद रखना है। और इसको किस लिए याद किया जाता है? क्योंकि इनकी एक बहुत मूर्ति प्रसिद्ध है, वो है जापानी वार गॉड, जापानी वार गॉड एक मूर्ति है। क्या है? मूर्ति। ये इनकी काफी प्रसिद्ध है, पाओलोजी की जापानी वार गॉड, ये मूर्ति काफी प्रसिद्ध है, इसलिए इनको आप याद रखेंगे, ये पॉप आर्ट से संबंधित हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसे रेज करते हैं, एक दो पॉइंट और है, बता देते हैं। और महत्वपूर्ण चीज क्या थी? तो ध्यान रखना है, अगर पूछ ले किसी तुच्छ वस्तु का वास्तविक रूप से भी बड़ा, किसी तुच्छ वस्तु का वास्तविक रूप से बड़ा दिखाना, दिखाना, दिखाना अमेरिका पॉप आर्ट की प्रमुख विशेषता है, विशेषता है। अगर ये आ जाएगा किसी तुच्छ वस्तु का वास्तविक रूप से बड़ा दिखाना, ये किस पॉप आर्ट की प्रमुख विशेषता है? तो अमेरिका पॉप आर्ट की ये प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य विषय क्या माना जाता है? मुख्य विषय में इसका विज्ञापन रहेगा, विज्ञापन या चलचित्र भी आ जाता है, चलचित्र, विज्ञापन और चलचित्र, ये दोनों याद रखना है, इसका मुख्य विषय माना जाता है। और एक नाम आप लोगों को बताए थे, कौन सा? एंडी वरहोल, एंडी वरहोल, ये प्रमुख कलाकार हैं, एंडी वरहोल।
इन्हें पॉप कला का जन्मदाता माना जाता है। एंडी वॉरहोल को पॉप कला का जन्मदाता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। संस्थापक नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना। संस्थापक में दो नाम आपको बता चुके हैं, इन्हें जन्मदाता माना जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके दो कृतियां इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, याद रखना है। इनकी दो प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं? तो कृतियों में एक नाम याद रखना है, चेल्सी गर्ल्स, चेल्सी गर्ल्स ये, और एक कैपबेल, कैपबेल टमाटो जूस बॉक्स, टमाटो जूस बॉक्स। टोमेटो होता है, टोमेटो जूस बॉक्स, चेल्सी गर्ल्स और कैपबेल टोमेटो जूस बॉक्स, ये ध्यान रखना है। इनका माध्यम जो है, माध्यम इनका, तो वो भी ध्यान रखना है, सेरीग्राफ माध्यम है इनका, सेरीग्राफ, सेरीग्राफ इनका माध्यम है। तो ये आप आर्ट से प्रमुख चीजें थी। और अगर एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, भारतीय पॉप आर्ट अगर पूछेगा, भारतीय पॉप आर्ट कलाकार, तो भूपेन खक्कर, भूपेन खक्कर का नाम याद रखना है। भारतीय पॉप आर्ट कलाकार किसे माना जाता है? तो भूपेन खक्कर को माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीजें आपको जो प्रमुख वादों से थी वो आपको समझा दी गई। अब अगले वीडियो में अगले वादों पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी यूरोपियन आर्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।